हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्प्रिंग फीवर एपिसोड 2 को। तो चलिए एपिसोड 2 की कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेग्यू यूनन बम को प्यार से बम कहता है। यूनन बम उसे चुपचाप देखती रहती है। तभी जेग्यू कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें इसी नाम से बुलाती होंगी। ये सुनते ही यूनन बम हंसने लगती है। अगले सीन में हम हानगल को देखते हैं जो स्कूल आ रहा होता है, लेकिन सामने से सेजिन उसे रोक लेती है। हानगल कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अब क्या हुआ? सेजिन जवाब देती है, कभी कभी जल्दी में हम कुछ गलत कह देते हैं। क्लास में मैंने पूछ लिया था कि तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हानगल कुछ देर उसे देखता रहता है, फिर अचानक उसका फ़ोन लेता है, अपना नंबर सेव करता है और कहता है, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर हानगल वहाँ से चला जाता है। सेजिन उसे जाते हुए देखती है और खुद से कहती है, इसकी एक्टिंग तो बहुत मस्त है। वो उसके नंबर को अपने फ़ोन में ईवल हैंगल के नाम से सेव कर लेती है। अगले सीन में हम यूनन बम को क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं। क्लास के बीच में वही गुलदस्ता रखा होता है जो जेग्यू ने दिया था। एक बच्चा कहता है, मैम इसकी वजह से मुझे बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा बच्चा कह देता है, ये जेग्यू ने दिया था। यूनन बम उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता? बच्चा जवाब देता है, इस पर जेग्यू का नाम लिखा हुआ है। ये सुनते ही यूनन बम का रिएक्शन बदल जाता है। अगले सीन में हम जेग्यू को देखते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर स्कूल आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है जहां 2-3 टीचर्स मिलकर उस गुलदस्ते को बाहर ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे उठ नहीं पा रहा होता। जेग्यू पास आता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? यूनन बम कहती है, हम इसे स्कूल में नहीं रख सकते। क्या आप इसे वापस ले जा सकते हैं? जेग्यू गुलदस्ता उठाता है, गाड़ी में रखता है, फिर विंडो खोलकर यूनन बम से कहता है, तुम भी साथ चलो। ये गिफ्ट है, इसे फेंका नहीं जा सकता। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही यूनन बम अनजाने में जेग्यू की बॉडी को नोटिस करने लगती है। जेग्यू को शक हो जाता है। वो पूछता है, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? यूनन बम मना कर देती है, लेकिन जेग्यू कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। यूनन बम अपने मन में सोचती है, मैं एक्सपोज हो गई हूँ। फिर वो कहती है, मैं तो जीपीएस देख रही थी। लेकिन जेग्यू फिर कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगा तुम मुझे याद कर रही होगी। यूनन बम चौंक कर पूछती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? जेग्यू जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है? यूनन बम अपने आप से सोचने लगती है, ये आदमी है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पहले लवर्स थे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसे नज़रअंदाज किया हो और इसने मुझे किडनैप कर लिया हो। जेग्यू कहता है, इतनी देर से क्या सोच रही हो? क्या मुझे इतनी बुरी तरह मिस कर रही हो? यूनबम जवाब देती है, बुरी तरह से क्या मतलब है? तुमने ही तो कहा था कि हम पहले मिल चुके हैं, इसलिए मैं याद करने की कोशिश कर रही थी मिस्टर जेग्यू। ये सुनकर जेगू मुस्कराता है और कहता है, तुमने क्या कहा? मिस्टर? ठीक है, अगली बार मैं भी तुम्हें मिस बम कहूंगा। अगले सीन में दोनों उस घर की छत पर आते हैं। जेगू गमला रखता है और जानबूझकर उस पर लिखा हुआ अपना नाम जेग्यू साफ साफ दिखाता है, लेकिन यूनबम उसे रोक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारा नाम पहले से पता है। जैगू आसमान की तरफ देखने लगता है और कहता है, आज मौसम कितना सुहावना है। यूनबम पीछे से उसे देखती है। वो फिर से उसकी बॉडी नोटिस करने लगती है, फिर खुद को रोकते हुए सोचती है, मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं इसे बार बार क्यों घूर रही हूँ? जैगू उससे कहता है, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि सियोल के लोग अपने गेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं। यूनबम जवाब देती है, मेरे पास कॉफ़ी नहीं है, अगली बार पिलाऊंगी। इसके बाद जैगू चला जाता है। यूनबम भी जाने ही वाली होती है कि तभी जंगपे का कॉल आता है। वो कहता है, तुम जानती हो मेरा एक एनवायरमेंटल क्लब है, मैं उसे लीड करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए फिलहाल तुम्हें ही संभालना होगा। यूनबम मना करने ही वाली होती है, लेकिन जंगपे कॉल काट देता है। यूनबम खुद से कहती है, जब मैं किसी से बात नहीं करती थी तब जिंदगी ठीक थी, अब हर किसी का काम मुझे ही करना पड़ता है। तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है। उसे लगता है कि फिर से जंग पे होगा। वो बिना नाम देखे कॉल उठा लेती है, लेकिन सामने से आवाज़ आती है उसके पिता की। पिता कहते हैं, मुझे पता है मैंने गलत किया। एक पिता के रूप में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इसका बहुत पछतावा है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। यूनबम कुछ नहीं कह पाती, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो आकर देखती है, वहां जैगू खड़ा होता है, हाथ में इंस्टेंट कॉफी लिए हुए। वो उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछता है, क्या तुम रो रही हो? यूनबम चुप रहती है।
जैगू उसे एक मिठाई देता है और कहता है, जब हम अपसेट होते हैं और मीठा खाते हैं तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यूनबम को एक पास सीन याद आता है जहाँ किसी ने बिल्कुल यही बात उससे कही थी, लेकिन उस आदमी का चेहरा धुंधला होता है। यूनबम खुद से कहती है, ये आवाज़ मैंने इसे कहीं पहले सुना है। अगले सीन में हम यूनबम की माँ से मिलते हैं। उसका नाम नानी होता है। उससे मिलने के लिए आइजुन आया होता है। दोनों को देखकर लगता है कि वो काफ़ी क्लोज हैं, लेकिन उनका रिश्ता क्या है ये साफ नहीं होता। नानी कहती है, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, लेकिन तुम मेरी बेटी को ढूंढ तक नहीं पा रहे। आइजुन जवाब देता है, अगर तुम मुझे रात को भी कॉल करोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन मैं किसी को ढूंढ नहीं सकता। मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। वैसे तुम किसे ढूंढ रही हो? नानी कहती है, मेरी बेटी। तुमने उसे पहले एक बार देखा भी है। फिर हमें 2002 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नानी की एक फैन मीटिंग चल रही होती है। यूनबम अपनी माँ से मिलने वहाँ आती है। आइजुन वहीं काम कर रहा होता है और उसी वक्त वो पहली बार यूनबम को देखता है। आइजुन कहता है, हाँ मैंने उसे देखा था। उस समय वो बच्ची थी, लेकिन अब वो कहाँ है? नानी जवाब देती है, मुझे नहीं पता। वो घर से भाग गई थी। मैंने उससे कुछ बहुत कड़ी बातें कह दी थीं। आइजुन पूछता है, क्या बातें? नानी कहती है, मैं नहीं बता सकती। बस उसे ढूंढ लो वरना मैं तुम्हें अनफॉलो कर दूंगी। उसी समय आइजुन के पास उसके कलीग संग ताई का कॉल आता है। वो बताता है कि आज भी हम जैगू को नहीं ढूंढ पाए। आइजुन थके हुए अंदाज में कहता है, मैंने आज अपनी कार 2 बार वॉश करवाई, हेयर स्टाइल तक बदल ली, इस उम्मीद में कि शायद वो मिल जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगले सीन में हम जैगू को उसके गांव के पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस वाला उसकी स्टेटमेंट ले रहा होता है, लेकिन जैगू बिल्कुल सीरियस नहीं होता। वो पुलिस वाले को मीठा खाने को देता है और कहता है, जब इंसान अपसेट होता है तो उसे कुछ मीठा खाना चाहिए, अच्छा महसूस होता है। अंत में यूनबम लाइब्रेरी में बैठी होती है। वो बार बार वही बात सोचती है, ये आवाज़ मैंने पहले कहाँ सुनी है। फिर वो लाइब्रेरी से बाहर निकलती है और अकेले पैदल चलने लगती है, लेकिन तभी यूनबम पुलिस स्टेशन के बाहर जेग्यू को देख लेती है। उसके साथ उसके आदमी होते हैं। उनमें से एक कहता है, हमने आपके लिए टोकू बनाया है। जेग्यू आराम से बैठकर खाना खाने लगता है। यूनबम दूर से छुपकर उसे देख रही होती है और बुदबुदाती है, देखो इसे, कैसे मज़े से खा रहा है। इसने सुबह से ऐसा कौन सा काम किया है कि ये सब कर रहा है। थोड़ी देर बाद जेग्यू अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उसे देखते ही यूनबम वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में यूनबम एनवायरनमेंटल क्लब में आती है। वो क्लब की चार्ज लेती है, लेकिन बच्चे बिल्कुल बोर हो चुके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, लेकिन सेजिन कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैम एक एक्सचेंज टीचर हैं, वो जल्दी सियोल चली जाएंगी। ये सुनकर बच्चे चौंक जाते हैं। क्या ये सच है? यूनबम कहती है, जो भी हो, अभी मैं तुम्हारी एडवाइज़र हूँ और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तभी हानगल बोलता है, हमारे यहाँ एक पावर प्लांट है, हम वहाँ जा सकते हैं, मेरे अंकल वहाँ काम भी करते हैं। ये सुनकर यूनबम हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या उसके पास जॉब भी है? हानगल जवाब देता है, जॉब क्यों नहीं हो सकती? यूनबम कहती है, वो तो हमेशा गुंडों के साथ घूमता रहता है, लड़ाई करता रहता है, मुझे लगा उसके पास कोई काम नहीं होगा। बच्चे कहते हैं, वो पावर प्लांट बहुत अच्छा है, हमें वहीं जाना चाहिए, लेकिन यूनबम मना कर देती है, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा पावर प्लांट ढूंढूंगी। अगले सीन में हम उसी पावर प्लांट में पहुंचते हैं जहां जेग्यू काम कर रहा होता है। वो एक भारी प्लेट दोनों हाथों से उठाकर ले जा रहा होता है। बाकी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस प्लेट को 2 लोग मिलकर उठाते हैं उसे जेग्यू अकेला उठा रहा होता है। थोड़ी देर बाद सभी मजदूर आराम करने बैठ जाते हैं। जेग्यू उनके पास आता है और कहता है, काम खेत में भी किया जा सकता है। मजदूर जवाब देते हैं, हमें पता है तुम स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन हमें करनी है। ये स्मोक ब्रेक है, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। जेग्यू मान जाता है। तभी जेग्यू के पास कॉल आता है। फ़ोन करने वाला वही लड़का होता है जो हानगल का दोस्त है और जिसने पिछली बार जेग्यू को जंग पे वाली बात बताई थी। उसका नाम डोंग पियो होता है। डोंग पियो उसे बताता है कि आज एनवायरनमेंटल क्लब में क्या हुआ। जेग्यू कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। अगले सीन में यूनबम स्कूल से बाहर निकल रही होती है। तभी जेग्यू उसके सामने आ जाता है और पूछता है, बच्चे उस पावर प्लांट में जाना चाहते थे, तुमने मना क्यों किया? यूनबम चौंक कर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुमने क्लास में कैमरे लगवा रखे हैं? जेग्यू कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे बस बताओ तुमने मना क्यों किया? यूनबम जवाब देती है, मैं टीचर हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। जेग्यू कहता है, तुम दूसरे पावर प्लांट में जाना चाहती हो, लेकिन वो हमारे प्लांट से बहुत दूर है, इतने बच्चों को वहाँ कैसे ले जाओगी? फिर वो कहता है, हमारा प्लांट अच्छा है, तुम वहाँ आ सकती हो।
यूनबम पूछती है, मुझे कोई वजह दो कि मैं तुम्हारे प्लांट में क्यों आऊं? जेग्यू गंभीर होकर कहता है, बच्चों को पता है कि हानगल के पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उसका अंकल कुछ काम नहीं करता। अगर वो प्लांट में आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि मैं कितना मेहनती हूँ। यूनबम अपने आप से सोचती है, इसकी बात में लॉजिक तो है। वो कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। वो जाने लगती है। तभी जेग्यू कहता है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों पहले जाकर देख सकते हैं। क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? यूनबम रुक जाती है, हम दोनों? जेग्यू कहता है, हानगल भी आ सकता है, लेकिन उसने कहा है कि वो वहां नहीं जाएगा। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे नहीं पता तुम आओगी या नहीं, लेकिन मैं इस वीकेंड तुम्हारे घर के बाहर वेट करूंगा। अगर मन हुआ तो आ जाना। ये कहकर जेग्यू वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सेजिन को उसके घर पर देखते हैं। उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं। उसका पिता रिपोर्ट कार्ड देखता है और कहता है, तुम सेकंड आए हो, तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए था। वो उसे काफी देर तक लेक्चर देता रहता है। सेजिन चिढ़ जाती है। वो खाना भी नहीं खाती और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। गुस्से में वो अपने बॉयफ्रेंड जून को मैसेज करती है, तुम कहाँ हो? क्या मैं इस वीकेंड तुम्हारे घर रह सकती हूँ? अगले सीन में हम जेग्यू को उसके घर पर देखते हैं। वो हानगल से बात करता है और कहता है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब तुम लोग उस पावर प्लांट में जा सकते हो। हानगल हैरान होकर पूछता है, आपने कैसे किया? क्या आपने यूनब मैम से फाइट की? कोई आर्ग्यूमेंट हुआ? लेकिन जेग्यू मना कर देता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, हमने आराम से शांति से बात की। हानगल कहता है, फिर तो ठीक है। फिर वह बताता है, वैसे वो एक एक्सचेंज टीचर हैं। जेग्यू चौंक जाता है, इसका मतलब क्या है? हानगल बताता है, वो सोल वापस जाएंगी, उनकी फैमिली वहीं है। ये सुनकर जेग्यू शॉक में आ जाता है। वो उस सीन को याद करता है जब वह यूनबम के पास कॉफी लेकर आया था और उसने देखा था कि यूनबम रो रही थी। अगले सीन में यूनबम अपने घर की छत पर खड़ी होती है। वो जेग्यू के दिए हुए गमले को देखती है और खुद से कहती है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक सूखी मूली हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर खुद को समझाते हुए कहती है, आज फिर एक अपसेट दिन शुरू होने वाला है, मुझे एंजॉय नहीं करना है, मुझे स्माइल नहीं करनी है। इसके बाद वह बाहर निकलती है जहां जेग्यू वर्कआउट कर रहा होता है। जेग्यू पूछता है, तुम आ गई हो, क्या हम चलें? यूनबम पूछती है, हानगल कहाँ है? तभी हानगल पिछली सीट से बाहर निकलता है, नमस्ते करता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। यूनबम कुछ कहने ही वाली होती है कि वह पीछे बैठ जाएगी, लेकिन हानगल जा चुका होता है। अब यूनबम को आगे बैठना पड़ता है। गाड़ी में जाते वक्त जेग्यू कहता है, तुम किसी फ्यूनरल में जा रही हो क्या? तुम हमेशा काले कपड़े पहनती रहती हो। यूनबम चिढ़कर जवाब देती है, क्या तुम मेरी आउटफिट को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हो? खुद को देखो, सिर्फ फैशन फॉलो करते हो और कोई काम नहीं करते। इसी बीच हानगल के पास सेजिन का कॉल आता है। कुछ बातें होती हैं। फिर हानगल अपने अंकल से कहता है, मुझे यहीं उतार दो। जेग्यू गाड़ी रोक देता है और हानगल उतर जाता है। वो भागते हुए वहां से चला जाता है। यूनबम कहती है, तुमने उससे पूछा भी नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? जेग्यू आराम से कहता है, वो कोई बच्चा नहीं है, वापस आ जाएगा। फिर मजाक में पूछता है, अब हम क्या करें? उसका वेट करें या फिल्म देखने चलें? यूनबम तुरंत मना कर देती है, मैं किसी पेरेंट के साथ फिल्म क्यों देखने जाऊं? जेग्यू कहता है, पास में एक हाइकिंग की शांत जगह है, क्या तुम चलोगी? यूनबम कहती है, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद है। जेग्यू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। अगले सीन में हानगल को देखते हैं जो भागते हुए बस स्टॉप पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात सेजिन से होती है। सेजिन गुस्से में पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हानगल पूछता है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम भाग रही हो और उसकी वजह मैं हूँ? सेजिन बताती है, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊं, लेकिन ऐसा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक तुम फर्स्ट रहते हो। वो आगे कहती है, तुम तो कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मैं ही गायब हो रही हूँ। तभी वो अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज करने लगती है। हानगल देख लेता है और पूछता है, ये अर्जुन कौन है? कोई लड़का है। सेजिन जवाब देती है, वही एक इंसान है जो मुझसे सच में प्यार करता है। मैं फर्स्ट आऊं या सेकंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सेजिन बस में बैठ जाती है। हानगल कुछ सोचता है और वह भी बस में उसके साथ बैठ जाता है। अगले सीन में यूनबम और जेग्यू एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। यूनबम ऑर्डर बता देती है, लेकिन तभी वह देखती है कि रेस्टोरेंट की ओनर वही है जिसने पहले उसे खाने को लेकर डांटा था। ओनर फिर से तेज तेज बोलने लगती है और बिना रुके बातें करती है। खाना रखकर तुरंत चली जाती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है, जेग्यू खाना नहीं खा रहा होता। जेग्यू उस समय खाना नहीं खा रहा होता, जबकि कुछ देर पहले ही वह ठीक से खा रहा था। यूनबम पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह कहता है, मुझे भूख नहीं है, लेकिन फिर खुद ही जोड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना खाना कभी नहीं छोड़ता। और आखिरकार वह सारा खाना खा लेता है।
इसके बाद यूनबम पूछती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था, तुम वहां क्या कर रहे थे? जेग्यू पहले हल्के अंदाज में कहता है, मैंने एक औरत के साथ कुछ कर दिया था। फिर वो पूरा सच बताता है। हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है। एक घर के सामने एक गाड़ी गलत तरीके से खड़ी होती है। जेग्यू उस गाड़ी को उठाकर साइड में रख देता है। घर की फैमिली बाहर आकर चिल्लाने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वे पुलिस को कॉल कर देते हैं और जेग्यू की शिकायत दर्ज करा देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसी समय वहां से एक फायर फाइटर की गाड़ी आ रही थी। उसे रास्ता देने के लिए जेग्यू ने गाड़ी हटाई थी। यूनबम फिर पूछती है, जंग पियो की हथेली पर जो निशान है, क्या वो तुम्हारी वजह से है? जेग्यू मना कर देता है। फिर वो एक और सीन बताता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, उन्हीं में जंग पियो भी होता है। जेग्यू वहां चिल्लाकर कहता है, एक टीचर यहाँ इस तरह का काम क्यों कर रहा है? जंग पियो भागने लगता है, लेकिन भागते समय फिसल जाता है और उसके हाथ में कांच लग जाता है। यूनबम कहती है, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। हानगल अभी तक नहीं आया। वह खड़ी होती है, लेकिन तभी जेग्यू का चेहरा देखकर चौंक जाती है। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तभी पता चलता है कि जेग्यू को उस खाने से एलर्जी हो गई है और उसके चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं। अगले सीन में दोनों पार्क में बैठे होते हैं। यूनबम उसे लगातार देख रही होती है। जेग्यू कहता है, मैं ठीक हूँ, 1 घंटे में अपने आप ठीक हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। यूनबम पूछती है, जब तुम्हें पता था कि उस खाने से तुम्हें एलर्जी होती है, तो तुमने वो क्यों खाया? जेग्यू जवाब देता है, मैं नहीं खा सकता था, लेकिन फिर तुम्हें अकेले खाना पड़ता और उसमें मज़ा नहीं आता। ये सुनकर यूनबम हंसने लगती है। वो क्रीम लेती है और उसके चेहरे पर लगाने लगती है। जेग्यू अचानक नर्वस हो जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अचानक खड़ा हो जाता है, खुद को कंट्रोल करने लगता है और जिस कुर्सी पर यूनबम बैठी होती है उसे उठाकर ऊपर नीचे करने लगता है। फिर वापस आकर बैठता है और कहता है, अगली बार मुझे टच मत करना। तभी जेग्यू के पास हानगल का कॉल आता है। वो बताता है कि वो कहाँ है। जेग्यू कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे हैं, खाना खा लेना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर यूनबम से कहता है, मुझे जाना होगा। यूनबम कहती है, हानगल कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं उसकी टीचर हूँ। जेग्यू बताता है, वो सियोल में है। सियोल का नाम सुनते ही यूनबम को अपने पास्ट की याद आने लगती है। उद्धरण चिन्ह। एक सीन दिखाया जाता है। यूनबम सियोल के एक स्कूल में होती है। पेरेंट्स के साथ मीटिंग चल रही होती है। वो सबसे हाथ मिला रही होती है। एर का पिता भी वहां होता है। रात में जब यूनबम घर पर काम कर रही होती है तो एर का पिता उसे मैसेज करता है, तुम कैसी हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया था? मुझे उसकी आदत हो गई है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? अगले सीन में एर की माँ यूनबम के पास आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। यही वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। इसके बाद स्कूल के बाहर बच्चे यूनबम के बारे में बातें करते हैं। हमें लगा था ये टीचर अच्छी है, लेकिन ये तो बहुत बुरी है, डिस्गस्टिंग है, सब तरह तरह की बातें करते हैं। प्रेजेंट में यूनबम ये सब याद कर रही होती है। वो खुद से कहती है, मैं फिर से सियोल जाऊंगी। दूसरी तरफ हम सेजिन को देखते हैं जो सियोल पहुंच चुकी होती है। उसके साथ हानगल भी होता है। सेजिन उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे भागने के लिए आई हूँ, मुझे फॉलो मत करो। हानगल शांति से कहता है, ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन पहले लंच कर लेते हैं। वो आगे कहता है, मैंने टीवी पर देखा था, यहाँ एक नदी है, चलो वहाँ जाकर लंच करते हैं। अगले सीन में दोनों नदी के पास बैठे होते हैं। सेजिन कहती है, मैं हमेशा सेकंड आती हूँ, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। हानगल कहता है, मैं फर्स्ट आता हूँ, लेकिन कॉलेज नहीं जाना चाहता। फिर वह पूछता है, पेरेंट्स का होना कैसा होता है? सेजिन जवाब देती है, बेकार। हानगल पूछता है, माँ का होना कैसा होता है? वह कहती है, वो भी बेकार। लेकिन हानगल कहता है, मैं अपनी माँ से एक पल के लिए बात करना चाहता हूँ। वह पिता के बारे में भी यही कहता है। सेजिन बोलती है, तुम्हारे पास अंकल तो है। हानगल कहता है, वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। सेजिन कहती है, कोई भी बात हो, तुम मुझे हमेशा हरा देते हो। तभी उसके पास जून का मैसेज आता है, इस मेट्रो स्टेशन के पास आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सेजिन वहां से भाग जाती है। हानगल भी उसके पीछे जाता है। अगले सीन में यूनबम के कोलीग्स को देखते हैं जो कॉफी पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। जब हमने वो गमला उठाया था, तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हुआ था? टीचर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है। तभी जंग पे पीई टीचर जिंग से कहता है, कल स्पोर्ट्स डे है और तुम्हारी बॉडी में दर्द हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? अगले सीन में सभी अपनी बॉडी ठीक करने के लिए गेम्स खेलते हैं। हंसू मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम तो वुमन हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। यूनबम भी उन्हें जवाब देती है और बताती है कि वह क्या क्या कर सकती है।
तभी एक आदमी आता है जो सबको ट्रेनिंग देने वाला होता है। वो कहता है, यहाँ एक और आदमी भी है जो ये खेल बहुत परफेक्ट तरीके से खेलता है। टीचर पूछते हैं, वो कहाँ है? आदमी जवाब देता है, वो बस आने ही वाला है। अगले सीन में हम जेग्यू और यूनबम को स्टेशन पर देखते हैं, लेकिन वहाँ हानागल नहीं होता। यूनबम परेशान होकर पूछती है, वो कहाँ है? जेग्यू कहता है, उसने कॉल किया था कि वो यहीं है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। यूनबम वैसा ही करती है। दूसरी तरफ हम सेजिन को देखते हैं। उसे जून मिल जाता है और यहीं पर खुलासा होता है कि जून दरअसल आईजुन ही है, जिसे हम पहले से जानते हैं। सेजिन खुश होकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। चलो खाना खाने चलते हैं। उसी समय पास में यूनबम होती है और वह दोनों को देख लेती है। वह भी उसी मेट्रो में चढ़ जाती है। उधर जेग्यू हानागल से पूछता है, सेजिन कहाँ है? हानागल कहता है, मुझे नहीं पता, वो यहीं आई थी, किसी आदमी के घर रहने वाली है। तभी जेग्यू के पास यूनबम का कॉल आता है। वह कहती है, मुझे सेजिन मिल गई है, वो मेरे सामने ही है, किसी आदमी के साथ, लेकिन मेट्रो चल पड़ी है। जेग्यू शांत रहते हुए कहता है, चिंता मत करो। अगले स्टेशन पर मिलते हैं। इसके बाद जेग्यू गोली की रफ्तार से दौड़ता है। रास्ते में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जेग्यू एक लंबी छलांग लगाता है और सबको पार कर जाता है। अगला स्टेशन आ जाता है। मेट्रो रुकती है। यूनबम देखती है कि अभी तक जेग्यू नहीं पहुंचा है, लेकिन तभी सेजिन उसे देख लेती है और भागने लगती है। उसी पल जेग्यू चिल्लाते हुए आता है। मेट्रो के दरवाजे बंद होने ही वाले होते हैं, लेकिन जेग्यू जोरदार जंप करता है। यूनबम सामने होती है। वह गिरने ही वाली होती है कि जेग्यू उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। यूनबम को अचानक एक पुराना सीन याद आ जाता है, जब पहले भी जेग्यू ने उसे इसी तरह पकड़ा था। तभी यूनबम कहती है, अब मुझे समझ आ गया है कि ये कौन है, और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में।